नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू संभाग के सांबा जिले में रिगाल गांव के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग का मिलना बता रहा है कि भारतीय क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है। पिछले एक साल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने जिस तरह से चौकसी कड़ी की है और चप्पे चप्पे पर सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवान पहरा दे रहे हैं, उससे आतंकियों की घुसपैठ पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। ऐसे में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए नित नए तरीके निकाल रहा है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सुरंग के रास्ते आतंकियों को घुसाया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसी सुरंगों का पता लगा है और भारत ने साजिश को नाकाम किया है। अगर 5 दिन पहले नगरोटा में बने टोल प्लाजा पर जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी नहीं मारे जाते तो इस सुरंग का पता शायद ही चल पाता और आतंकी भारत ने बेधड़क घुसते रहते। इन आतंकियों के मारे जाने के बाद इनके पास से मिले कई सैटेलाइट फोन की जांच से पता लगा कि ये कहां कहां से गुजरे थे। इसी को आधार बनाकर इलाके की छानबीन की गई और सुरंग का पता चला। इस सुरंग के जरिए अब तक कितने आतंकी भारत में घुस चुके होंगे, कहा नहीं जा सकता। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रही है। इसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर कश्मीर, जब राजस्थान गुजरात तक फैली है, कई स्थानों पर जटिल भौगोलिक बनावट, पहाड़ियों, नालों और घने जंगलों के कारण वहाँ
अनवरत पहरा दे पाना संभव नहीं है और आतंकी इसी का फायदा उठाकर घुस आते हैं। पाकिस्तान हर साल कश्मीर में बर्फबारी से पहले बड़ी संख्या में आतंकियों को घुसाने का अभियान चला रहा है, लेकिन अब जब आतंकियों को भेज पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है तो उसने सुरंग जैसे रास्ते निकाल लिए। इसी को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे साफ है कि घुसपैठ जैसा काम बिना सेना की मदद के संभव नहीं है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही आतंकी संगठनों को खड़ा करते हैं, उन्हें हथियार और गन मेटल मुहैया कराते हैं, नौजवानों को बम बनाने से लेकर तमाम आतंकी गतिविधियों का प्रशिक्षण देते हैं और फिर इन्हें अपने मिशन पर भेजते हैं। जिस तरह से इस सुरंग को तैयार किया गया वह प्रशिक्षित इंजीनियरों की टीम ही कर सकती है। अकेले आतंकियों के बस की बात नहीं है। इन कामों के लिए जिस बड़े पैमाने पर संसाधनों की ज़रूरत होती है वे सेना और सरकारी तंत्र की मदद के बिना संभव कैसे हो सकते हैं। सीमा पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर कई तरह की सूचनाएं मसलन पठानकोट हमले के आरोपी और जैश के कमांडर कासिम को भारतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह सीमा क्षेत्रों में दूसरे आतंकी संगठन भी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान सरकार इन सब गतिविधियों से अनजान है। नगरोटा की घटना के बाद भारत नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को बुलाकर चेताया भी है। एक तरफ तो पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का भरोसा दे रहा है और दूसरी ओर
भारत से लगती सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। उसकी यह दोहरी नीति ही उसके असल चेहरे को उजागर कर देती है। समाप्त।